नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड विधानसभा के नए भवन में 160 विधायकों के लिए सरकार अत्याधुनिक तकनीकी व्यवस्था का इंतजाम करेगी। विधायक बगैर कागजात के सदन के अंदर हाजिर होंगे। सवाल जवाब से लेकर सभी आवश्यक कागजात उनके टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। उच्च तकनीकी व्यवस्था से लैस सभी सीटें ई विधान की तहत अत्याधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित होगी। सरकार के भवन निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिली है। अभी इनमें सिर्फ 81 निर्वाचित विधायक ही बैठेंगे। शेष 79 विधायक कब आएंगे यह तय नहीं है। विधानसभा की सीटें बढ़ेगी तभी 160 विधायक यहाँ बैठेंगे। सीटें बढ़ाने की राजनीतिक दलों की पुरानी मांग एक बार फिर सिरे चढ़ रही है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से विधानसभा की सीटें बढ़ाने की मांग की है। सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ एपीएमएलए कोर्ट में लंबित मामलों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। जिन मामलों में गवाही पूरी कर ली गई है और मामला बहस के स्टेज पर है, उन मामलों का निष्पादन 3 माह में करना का निर्देश दिया गया है। अदालत ने धनबाद में वर्ष 1996 के मामले में 23 में से अब तक सिर्फ की गवाही होने जाएगी और सरकार को इस पर गौर करने कहा है। अदालत ने कहा कि यदि गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो मामलों की सुनवाई और निष्पादन जल्द नहीं हो पाएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10,990 हो गई है। बुधवार को 3,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। जानकारी के मुताबिक बुधवार को 3,553 नए मरीज सामने आए, जबकि 244 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। अब तक राज्य में कोरोना से 5,149 लोग मौत हो चुकी है। बुधवार को 3,553 नए मरीज मिलने के बाद ही अब तक झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,61,518 हो चुकी है। बुधवार को सबसे ज्यादा मरीज रांची मिले। रांची में कुल 1,316 नए केस मिले हैं। वहीं जमशेदपुर में 658, बोकारो में 202, धनबाद में 223, पश्चिम सिंहभूम में 160 नए केस मिले हैं। झारखंड में कई जिलों में जारी कड़ाके की ठंड के बीच 9 जनवरी और 10 जनवरी को बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इन 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय से रहने का अनुमान बताया जा रहा है। राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। इन दिनों से राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में बुधवार को कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। न्यू ट्रामा सेंटर से इलाज 46 वर्षीय कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। संक्रमित मरीज रांची के लाल गुटवा का रहने वाला है। झारखंड और बिहार से बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम हो रहा है। दरअसल भारतीय रेल ने आम लोगों और व्यवसायियों की मांग पर ध्यान देते हुए अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद बिहार झारखंड में भी बुलेट ट्रेन चलाने की मांग पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वाराणसी से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि यह रूट वाया पटना होगी या गया धनबाद, लेकिन यह तय है कि इसके नई पटरी बिछाई जाएगी। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। टीबीसी द्वारा बांझेडी में संचालित कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कोयला पहुंचने के लिए धनबाद से लोड होकर चली कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में गुरुवार को अचानक आग लगी। हालांकि समय रहते आग पर नजर पड़ जाने के बाद बड़ा हादसा टल गया। झारखंड के पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा में घने कोहरे की वजह से बुधवार को बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 17 लोगों की मौत। मामले में साहिबगंज के 7 मृतकों के परिजनों को कल गुरुवार को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य प्रतिनिधियों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दी। आपको बता दें कि मृतकों में 16 झारखंड के और 1 मृतक बंगाल का था। राज्य के शिक्षकों को फिर से अंतर जिला स्थानांतरित का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को अपने सेवा काल में अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर दिया जाएगा। उनका गृह जिला में भी स्थानांतरण हो सकता है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नियमावली में अब कार्मिक व विधि विभाग को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विभागीय सचिव को सौंपा था। झारखंड में फिर बच्चे होंगे प्रमोट, जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहा है। इसका सीधा असर राज्य में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा होंगी या फिर से प्रमोट होंगे। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों के जान की हिफाजत है। फिर पढ़ाई प्रमोट किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि कोरोना को देखकर फैसला लिया जाएगा। ये एक अहम खबर आ रही है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, नागपुर में जैश आतंकी ने की आरएसएस मुख्यालय की रेकी। हमले की आशंका के बाद आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, हम ऑफेंस रजिस्टर करके हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी इससे ज़्यादा इस विषय पे टिप्पणी करने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन हाँ इतना फैक्ट है कि हमने इस प्रकार की कुछ रेकी नागपुर में हुई थी और उस इशू को देखते हुए हमने यूएपीए के ऑफेंस रजिस्टर किए हैं और हम पास कर रहे हैं। बड़ी खबर, 12 जनवरी को भारत चीन की कमांडर लेवल की बैठक। भारत चीन के बीच चौथे दौर की कमांडर लेवल की बैठक होगी। एलएसी के मसले पर भारत और चीन के बीच बातचीत होगी। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एमएचए की कमेटी के सामने पेश हुए हैं पुलिस अफसर। पंजाब के डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी कमेटी के सामने पेश हुए। एमएचए की 3 सदस्यीय कमेटी इस वक्त फिरोजपुर में मौजूद है और वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रही है।